हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी ज़्यादा हॉट टॉपिक यहाँ पे बना हुआ है और काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था कि सर इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में ज़रूर वीडियो बनाना कि सच्चाई क्या है। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूरी तरीके से इस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब आपको पता ही है, हमारा जीडीपी का डेटा सामने आया और जीडीपी का डेटा क्या देखने को मिल गया, 8.2%। यस, मतलब अनुमान किसी का भी जो था वो 7%, 7.25 के आसपास था और 8.2 आना मतलब अनबिलीवेबल। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है, लिटरली निफ्टी में यहाँ पे आग लगनी चाहिए थी, धमाका होना चाहिए था। बाजार तो मतलब 2-3% तो भाई भागना ही चाहिए था। पर हकीकत में अगर हम बात करें तो बाजार में क्या तेज़ी आई, तो हम कह सकते हैं छोटी सी तेज़ी आई। बाजार ने क्या ऑल टाइम हाई लगाया, नया वाला हाथ ज़रूर लगाया, बट क्या उस ऑल टाइम हाई को हम एक्चुअल में इतना ज़बरदस्त तेज़ी कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जब से डेटा आया, फ्राइडे के दिन आया था, मतलब मार्केट बंद होने के बाद सोमवार के दिन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब टॉप तो लगाया। उसके बाद निरंतर हम लोग को गिरावट देखने को मिल गई बाजार में और आज के दिन भी आपने देखा ही है कि बाजार का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। टॉप से हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा दूरी बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ये चीज़ें तो बाजार में होती रहती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इतना तगड़ा जीडीपी का डेटा जो पब्लिश किया है, उसके बाद अगर देखा गया तो सेलिब्रेशन क्यों नहीं है? मतलब बाजार ने तो और नए हाई 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 लगाकर इतना ऊपर भागना यहाँ पे चाहिए था। सो इसी को लेकर काफ़ी संभ्रम क्रिएट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी को लेकर एक जो चीज़ें यहाँ पे बाजार में चल रही है, कौन सी? आईएमएफ। यस, आईएमएफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो उन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की है, उन्होंने एक डेटा यहाँ पे सामने रखा हुआ है, उन्होंने एक ग्रेड सामने यहाँ पे रखी है। एंड इस चीज़ को लेकर ही काफ़ी लोग यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे थे सर एक डिटेल में वीडियो ज़रूर यहाँ पे कवर करना। सो आईएमएफ ने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं, आईएमएफ गिव्स इंडिया अ सी ऑन इट्स जीडीपी एंड अदर नेशनल अकाउंट्स डेटा, जो कि सेकेंड लोएस्ट ग्रेड हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब यहाँ पे आईएमएफ क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया का जो जीडीपी का डेटा है उसको हम सी ग्रेड दे रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सी ग्रेड का अर्थ क्या होता है, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में? तो दोस्तों वो डेटा की अगर बात कर ले वो है एडिक्वेसी से रिलेटेड। अगर हम बात कर ले तो मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आईएमएफ ने अपने रिपोर्ट में ये कंसर्न जताया है कि इंडिया जो यहाँ पे डेटा जो इस्तेमाल यहाँ पे करती है, खास करके अगर हम लोग बात कर ले बेस ईयर, ये काफ़ी ज़्यादा आउटडेटेड है। एंड इस प्रकार से अगर कैलकुलेट अगर करेंगे तो वो एक मतलब बोलते हैं ना, प्रॉपर डेटा कभी यहाँ पे सामने आएगा ही नहीं। सो मतलब क्या है दोस्तों, आईएमएफ ने जो बात यहाँ पे बताई है कि सी ग्रेड यहाँ पे दिया है, वो सी ग्रेड क्यों दे रहा है? यस, पुराना डेटा हम इस्तेमाल करते हैं एज अ बेस ईयर, इसीलिए उन्होंने ये बात यहाँ पे सामने रखी हुई है। तो पहला सवाल कि सर क्या ये जीडीपी का डेटा फेक है? तो दोस्तों फेक नहीं कह सकते कि फेक है। मतलब फेक मतलब क्या, हम जानबूझ के कुछ चीज़ों को यहाँ पे बढ़ा चढ़ा कर यहाँ पे बताते हैं, तो फेक कहना गलत बात यहाँ पे रहेगा। बट यस, ये बात भी उतनी ही 100% कड़वी सच है कि हमारे जो मेथड्स है वो बहुत पुराने हैं और अगर मेथड्स पुराने रहेंगे तो प्रॉपर क्लैरिटी यहाँ पे आना आज के ज़माने के हिसाब से वो भी हम यहाँ पे कह सकते हैं वो सही नहीं है। एंड इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं आईएमएफ यही कहने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा फ्रॉड धांधलीबाजी नहीं है, बट भाई ये जो इतना पुराना फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर रहे हो उसको बदलो। अगर आप उसको नहीं बदलोगे तो जो ओवरऑल जो पिक्चर निकल कर सामने आएगी, जो डेटा निकल कर सामने आएगा, उसके ऊपर शायद से इन्वेस्टर ट्रस्ट ना करे। और यही चीज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब इतना अच्छा 8.2% का जीडीपी देखने को तो मिल गया, बट बाजार में कोई सेलिब्रेशन नहीं। सो यही चीज़ है दोस्तों, इस चीज़ को लेकर ही आईएमएफ ने बात यहाँ पे सामने रखी हुई कि जो ओल्ड डेटा का जो मेथड है उसको आपको यहाँ पे बदलना पड़ेगा। और बदलना है मतलब क्या, एक ही चीज़ करनी है भाई, ये जो बेस ईयर है, जिस चीज़ को लेकर यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाता है उसको बस आपने बदलना है। बदलना है मतलब अभी कौन सा बेस ईयर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सो आप देख सकते हैं दोस्तों, करंट बेस ईयर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो 11-12। कैन यू इमेजिन राइट नाउ 2025 भी खत्म हो गया भाई, हम 2026 में आ गए। मतलब अगर मैं मोटा मोटी अगर ऐसे ही ऊपर ऊपर से बोल दूँ, लगभग 14 to 15 ईयर्स पुराना डेटा एज अ बेस ईयर हम लोग कंसिडर करते हैं। अब 14-15 साल पहले जो चीज़ें चलती थी और अभी के हिसाब से जो चीज़ें चलती है भाई, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। सो अगर हम लोग इतना पुराना डेटा अगर एज अ बेस ईयर लेकर चलेंगे, सो पिक्चर क्लियर आना ये काफ़ी मुश्किल है। और इसी चीज़ को लेकर ही
यहाँ पे आईएमएफ ने क्या किया है, सी ग्रेड दे के रखा है। उन्होंने ये भी बताया कि जो जीडीपी का जो फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला में तो बदलाव नहीं होगा, बट जो वेटेज रहता है, ठीक है, जो पुरानी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलती थी, ठीक है, और आज के ज़माने में जो चीज़ें चल रही है उसमें बदलाव की आवश्यकता है। सो मेथोडोलॉजी को लेकर यहाँ पे आईएमएफ ने ये बात यहाँ पे सामने रखी हुई है। प्लस रियल जीडीपी की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, जब रियल जीडीपी भी हमारे देश में जब कैलकुलेट यहाँ पे होती है, सो बेसिक मेथड क्या होता है कि भाई इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड डेटा होना चाहिए रियल जीडीपी में। पर हमारा जब ये डेटा निकल कर आता है उसमें यहाँ पे वो चीज़ एडजस्टेड नहीं होती है, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम WPI का इस्तेमाल करते हैं, होलसेल प्राइस को इस्तेमाल करते हैं। एक्चुअल में क्या होना चाहिए पता है, PPI होना चाहिए, ठीक है, प्रोड्यूसर लेवल पे का डेटा होना चाहिए। हम WPI इस्तेमाल करते हैं क्योंकि PPI का डेटा हमारे इधर आता ही नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर हम क्या करते हैं, चलो PPI नहीं, हम WPI को इसमें कंसिडर कर लेंगे। अगेन अगर ऐसा करेक्ट किया जाएगा सो आपको एक्यूरेट डेटा तो सामने यहाँ पे आएगा नहीं। और इसी चीज़ को लेकर आईएमएफ ने सी ग्रेड दिया है भाई कि एक्यूरेसी नहीं है भाई आप में। अगर आपको प्रॉपरली एक्यूरेसी अगर लानी है तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे बदलनी पड़ेगी, ठीक है। आपको PPI कंसिडर यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, बेस ईयर आपको यहाँ पे बदलना पड़ेगा, तब जाके जो ओरिजिनल चीज़ें यहाँ पे सामने निकल कर आएगी उसके ऊपर इन्वेस्टर यहाँ पे ट्रस्ट करेंगे। एंड ये बात सिर्फ GDP तक भी सीमित नहीं है, इन्फ्लेशन का डेटा को भी लेकर आईएमएफ ने सेम बात यहाँ पे सामने रखी हुई है। अगर हम इन्फ्लेशन मतलब वही CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, अब ये भी एक इंडेक्स है। जब भी इन्फ्लेशन का भी डेटा सामने निकल कर आता है, देखो मेरा काम तो है भाई जो डेटा निकल कर आएगा सामने वो आपके सामने प्रेजेंट करने का, ठीक है। बट जब भी ये डेटा निकल कर आता है, यस, कमेंट सेक्शन उसी चीज़ों से भर जाता है। कौन से एंगल से लगता है कि भाई महंगाई 1% है, 2% है, ठीक है। सो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपको पता ही है वेटेज की अगर हम लोग बात कर ले तो CPI में सबसे बड़ा बास्केट किसका है, खाने पीने की चीज़ें, सीरियल्स, फूड्स, ठीक है, उसका वेटेज है। और जो खास करके सबसे बड़ी अभी की जो दिक्कत चलती है कौन सी, एजुकेशन की बात कर लो, उसका इन्फ्लेशन, मेडिकल हेल्थ मतलब इन्फ्लेशन, ठीक है, इतने हायर लेवल का है, बट उसका वेटेज कितना है, ना के बराबर, पॉइंट का वेटेज है। सो इसीलिए देखा गया वो चीज़ें कितनी भी ग्रो हो जाए, 10, 15, 20% से भी ग्रो हो जाए इन्फ्लेशन, वहाँ का ओवरऑल CPI का जो डेटा है, बास्केट है, इन्फ्लेशन का जो डेटा है उसके ऊपर परिणाम नहीं आता है, नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है। सो ये भी जो चीज़ है दोस्तों, ये भी सारी चीज़ें अभी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा पुरानी, आउटडेटेड होते हुए देखने को मिल रहा है। और इसको लेकर भी आप देख सकते हो, अगर हम लोग यहाँ पे IMF के ग्रेड की बात कर ले, नेशनल अकाउंट मतलब वही GDP GVA की बात करें, उसको तो C ग्रेड दे दिया। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी IMF ने B ग्रेड देखे यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब ये भी अगर देखा गया, इसमें भी बहुत बड़ी सुधार की आवश्यकता है। ये भी IMF बार बार बताने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पे भी प्रॉब्लम क्या है, अगेन सेम वही जो GDP का प्रॉब्लम है। हम जो बेस ईयर लेते हैं वो है 2012 का, अभी क्या चल रहा है, 25 तो खत्म ही हो गया, 26 ही बोल दो। सो कितना हो गया आप चेक कर सकते हो, कितने साल, 10, 12, 15, मतलब 13 साल से भी ज़्यादा पुराना डेटा हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है, बेस ईयर। सो अगर बेस ईयर इतना अगर पुराना होगा, ठीक है, तो अभी के हिसाब से जो आउटकम निकल कर आएगा उसके ऊपर ट्रस्ट करना, मतलब हम कैसे, मतलब एक क्वेश्चन मार्क ही रेज होगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे एक ही चीज़ यहाँ पे करने की कोशिश यहाँ पे होनी चाहिए कि भाई ये बेस ईयर, अब लेटेस्ट वाला बेस ईयर यहाँ पे लेना चाहिए, एकदम लेटेस्ट 2020, 21, 22, 23 जो अभी साल यहाँ पे ख़त्म हुए, 24 भी आप चाहो तो कंसिडर कर सकते हो, है ना, डेटा अवेलेबल है, उस हिसाब से ये सारी चीज़ें लेके आओ और कैलकुलेट करो। क्योंकि ज़माना कितना चेंज हो चुका है, खास करके डिजिटलाइजेशन हो चुका है, जो कि पहले 11-12 में कुछ भी नहीं था। सो ये सारी चीज़ों को कंसिडर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी जाके ओरिजिनल डेटा हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, जो लोग कह रहे थे कि IMF ने जो C ग्रेड यहाँ पे दिया है वो अब आपको समझ में यहाँ पे आया होगा, ठीक है। C ग्रेड मतलब क्या है, यस, उन्होंने यही बताया है कि ये जो मेथोडोलॉजी है उसको बदलो, ठीक है, और करंट जो बेस ईयर है बस उसको करंट लेवल पे लेके आ जाओ, ऑटोमेटिकली जो C ग्रेड है वो आपको अपग्रेड होते हुए देखने को मिलेगी। C से B भी हो जाएगा, B से A भी हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए और भी कुछ चीज़ें उनको करनी पड़ेगी, जैसे कि कुछ डेटा ऐसे हैं, जैसे कि अगर हम लोग खर्चों की बात कर ले, जो हम खर्चा करते हैं, देन कर्ज की अगर बात कर ले, ठीक है, स्टेट वाइड की बात कर ले। पहले ना डेटा आता था, मतलब कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, जो हमारे इधर के लोकल जो बॉडीज़ रहती है उनका, इन सबका मिलाकर डेटा आता था। और ये डेटा दोस्तों यहाँ पे हम कह सकते हैं आखिरी बार हम लोगों ने आई गेस 2019 में देखा, और वो भी कुछ तो 16 ऐसा 2015 का डेटा 19 में आया था। सो उसके बाद तो डेटा आया ही नहीं। सो बस IMF यही कहने की कोशिश कर रहे हैं भाई, ये सारी चीज़ें अब आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने यहाँ पे लानी पड़ेगी, और लेटेस्ट डेटा, लेटेस्ट बेस ईयर लेकर इसको कैलकुलेट करो,
तो जाके इन्वेस्टर का भरोसा यहाँ पे बढ़ेगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो जीडीपी देखने को यहाँ पे मिल रही है, इन्फ्लेशन देखने को यहाँ पे मिल रहा है, प्रॉपर फॉर्मूला के हिसाब से, लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, फिर मार्केट में आपको वो डायरेक्ट प्रॉपर रिएक्शन देखने को मिलेगा। वरना लोग तो यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि भाई 8.2% जीडीपी पे मार्केट इतना शांत कैसे। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर करके मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। अब देख लेते हैं कि अगले साल क्या एग्जैक्टली यहाँ पे होता है, क्या बेस ईयर चेंज करके कैलकुलेशन यहाँ पे किए जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली तो करने चाहिए, क्योंकि बाकी तो सारी चीज़ें पॉलिटिक्स अपनी जगह ठीक है। जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं भाई उनको सारी चीज़ें पहले से यहाँ पे पता होती है। सो अगर उनको वापस लाना है तो ये तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। देख लेते हैं आगे क्या होता है। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।